नमस्कार साथियों हमारे मित्र राष्ट्र रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। लास्ट 2021 के अंदर उन्होंने भारत की यात्रा की थी। केवल 4 घंटे के लिए वो भारत में रुके थे और अब 2025 के अंदर उनकी 2 दिवसीय भारत यात्रा संपन्न होने वाली है। ये यात्रा कई मायनों में अहम होगी क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से पहली पुतिन की भारत यात्रा है। इसके साथ ही भारत के ऊपर हाल ही में अमेरिका के द्वारा एक्स्ट्रा 25% टैरिफ इंपोज किए गए थे। आप सभी को याद होगा कि ये एक्स्ट्रा 25% टैरिफ केवल इसलिए लगाए गए थे क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता है। तो भारत को इस वक्त कुल 50% टैरिफ की मार अमेरिका से झेलनी पड़ रही है। तो इन सभी चीजों की चर्चा पुतिन की इंडिया विजिट के दौरान की जाएगी और आज के सेशन में हम इसी चीज की चर्चा करेंगे कि ये यात्रा किस लिए इतनी अहम है, किन किन चीजों को लेकर डील इस यात्रा के दौरान संभव है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों बात यहां पे हो रही है आज के सेशन में पुतिन की इंडिया विजिट की, जो लगभग 4 साल बाद इनका भारत में दौरा हो रहा है। रशिया यूक्रेन जंग के बाद से पुतिन भारत की यात्रा कर रहे हैं पहली बार 2025 में। लास्ट 2021 में इन्होंने भारत का दौरा किया था जब केवल 4 घंटे के लिए भारत में आए थे। उससे 4 घंटे के दौरान, उस 4 घंटे की अवधि के अंदर ही 28 समझौतों पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे और रूस और भारत के व्यापार को काफी ज्यादा आगे बढ़ाने को लेकर उसमें चर्चा की गई थी। अब उन्हीं चर्चाओं को और ज्यादा आगे बढ़ाने को लेकर पुतिन भारत की यात्रा 2 दिवसीय दिसंबर के अंदर करने वाले हैं। अब इस चीज को लेकर काफी सारी न्यूज यहाँ पे आप बनते हुए देख सकते हो क्योंकि ये यात्रा काफी अहम भारत के लिए रहने वाली है। साथ ही रूस के लिए यात्रा भी उतनी ही अहम है। रूस भारत का काफी बड़ा डिफेंस पार्टनर है। अभी आप सभी को याद होगा हम काफी चर्चाएं इस चीज को लेकर कर चुके हैं कि भारत और भी ज्यादा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से परचेज करने की बात कर रहा है। भारत रूस के लड़ाकू विमान सुखोई 57 को परचेज करने की बात कर रहा है। तो इन सभी चीजों की वजह से रूस के लिए यात्रा उतनी ही अहम हो जाती है जितनी ये भारत के लिए है। तो चर्चाएं होनी स्वाभाविक है, सुर्खियां बननी स्वाभाविक है कि दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। एक चीज और कि रूस के राष्ट्रपति जल्दी से कहीं इधर उधर जाते भी नहीं हैं। उनके ऊपर एक वारंट जारी हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। रशिया यूक्रेन वॉर के कुछ वॉर क्राइम्स को लेकर इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है जिसकी वजह से दूसरे देशों की यात्रा करने से बचते हैं। अभी हाल ही में इनके द्वारा अलास्का समिट की गई थी ट्रंप के साथ और उसके बाद ये भारत के पास आ रहे हैं, भारत की यात्रा कर रहे हैं। तो काफी अहम भारत के लिए यात्रा हो जाती है। रूस के राष्ट्रपति इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी यदि भारत की यात्रा संपन्न करते हैं तो इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल परचेज का हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका ने हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाए हैं। उनको सैंक्शन ही बोल दिया। अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि भारत पर हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो उस चीज को लेकर ये यात्रा काफी अहम हो जाती है। भारत का रशिया से क्रूड ऑयल परचेज जो लगातार बढ़ रहा था, काफी सारा तेल हम रशिया से परचेज कर रहे थे, वो धीरे धीरे करके कम होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि भारत भी इतने सारे टैरिफ्स की मार कहीं ना कहीं झेलने में असक्षम है। इसलिए धीरे धीरे क्रूड ऑयल रशिया से परचेज करना हम कम कर रहे हैं। तो उस चीज को लेकर भी यहाँ पे डेफिनेटली बात होने वाली है। तो इन सभी चीजों की चर्चा की जाएगी। आप लोग देखना चाहें तो ये कुछ मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर चर्चा यहाँ पे की जाने वाली है। 9 चीजों को लेकर डील यहाँ पर संभव है जब रशियन प्रेसिडेंट यहाँ की यात्रा करने वाले हैं। अब देखो भारत के द्वारा 2024 में 2 बार दौरा किया गया था रूस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए अक्टूबर 2024 में रशिया की यात्रा की गई थी। उससे पहले जुलाई के अंदर भी 2 दिवसीय रूस की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में कर चुके हैं। मतलब 2024 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 बार रूस की यात्रा की गई और पुतिन केवल 2021 में भारत का दौरा किए थे। उस दौरान हमने 2025 तक अपना व्यापार $30 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य किया था कि 2025 तक भारत और रूस का व्यापार 2,53,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे 2030 के लिए कुछ लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किए जाएंगे। यदि पुतिन की 2025 में जो यात्रा संपन्न होगी तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्थिक रोड मैप को और ज्यादा आगे बढ़ाए जाने की अभी उम्मीद है। लगभग $100 अरब से ज्यादा व्यापार करने पर दोनों देश सहमत होने वाले हैं। तो देखेंगे कि क्या क्या डील्स यहाँ पे होने वाली हैं। पुतिन ने 3 महीने पहले भारत आने की बात कही थी जब हमारे NS से अजीत डोवल मॉस्को की यात्रा किए थे। तब उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले समय में मेरी यात्रा भारत के अंदर संभव है और भारत ने कहा था कि तारीखें लगभग डिसाइड हो चुकी है और अब फाइनली दिसंबर में पुतिन की यात्रा हो रही है।
नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा स्टेट डिनर आयोजित करवाया जाएगा। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है और काफी सारी चीजों को लेकर डील यहाँ पे होने वाली है, जिसको लेकर अब हम एक एक करके चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी चर्चा आज हम सेशन में करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज है डिफेंस समझौते। आप सभी को पता है डिफेंस का पार्टनर हमारा रशिया काफी पुराना सहयोगी रहा है। तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने जो रशिया से खरीदे थे, काफी अच्छा काम किए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। दुश्मन की जो मिसाइलें हैं हवा में ही उसने मार गिराई थी। तो हम पहले ही डील कर चुके हैं 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की, जिनमें से 3 भारत को ऑलरेडी मिल चुके हैं और 2 की डिलीवरी होना अभी बाकी है। तो उसको लेकर बातचीत की जाएगी और नए खरीदने को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। तो देखेंगे कि S-400 और इसके साथ ही S-500 जो नेक्स्ट जनरेशन का बनाया जा रहा है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको लेकर भी बातचीत पुतिन की यात्रा के दौरान संभव है। इसके साथ ही 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 को खरीदने की बात भी भारत के द्वारा की जा रही है रशिया के साथ, जो कि हमेशा F-35 के साथ, जो कि अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसके साथ कॉम्पिटिशन में रहता है। भारत में आए दिन ये बातें चलती रहती है कि हमें अमेरिका का F-35 खरीदना चाहिए या फिर रशिया का सुखोई 57 खरीदना चाहिए। तो इस चीज को लेकर भी चर्चा की जाने वाली है। रूस पहले ही यहाँ पे कह चुका है कि हम बिना शर्त के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही सुखोई का निर्माण करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर चर्चाएं जरूर से की जाएगी। इसके साथ ही एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने की बात भी करी जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भारत रूस से क्रूड ऑयल परचेज करता है या फिर कुछ भी इंटरनेशनल व्यापार होता है तो पेमेंट डॉलर्स के अंदर किया जाता है। और डॉलर कहाँ की करेंसी है? यूएसए की करेंसी है। तो यूएसए इसमें अड़ंगा लगाता है, पेमेंट सिस्टम में दिक्कत आती है, पेमेंट करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे भारत और रूस चाहते हैं कि रूपी रूबल एक्सचेंज एग्रीमेंट किया जाए। हम यदि रशिया को पेमेंट कर रहे हैं तो रूपी में करें, रशिया से ले रहे हैं तो रूबल में ले लें, और यहाँ पे एक एक्सचेंज एग्रीमेंट हमारा किया जाए। डॉलर में पेमेंट करने की बजाय हम रूपी रूबल एग्रीमेंट यहाँ पे कर लें। रूस और भारत की करेंसी एक दूसरे देशों में स्वीकार कर ली जाए। तो इस चीज को लेकर बात करी जाने वाली है, जिससे कि आगे आने वाले समय में व्यापार करना दोनों देशों के लिए इजी हो जाए और जो हम डॉलर को बाईपास कर सकें। इसके साथ ही इंडियन वर्कर्स के लिए रूस में नौकरी की बातें भी की जा रही हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, व्यापार और पोर्ट्स के क्षेत्र में विकास पर बातचीत करने वाले हैं। इसके साथ ही जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, रशिया के अंदर कुछ फील्ड्स में वर्कर्स की कमी हो गई है और रशिया चाहता है कि भारत से जो स्किल्ड वर्कर हैं रशिया के अंदर जाएं और वहां पे काम करें, रशिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में योगदान दें। और यही चीज़ भारत के लिए भी काफ़ी अच्छी है। भारत के लोगों को, भारत के यूथ को रशिया का एक्सपोजर यहाँ पे मिलेगा। रशिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, जिसका एक्सपोजर यदि भारत को मिलता है, इंडियन यूथ को मिलता है, तो भारत के लिए भी काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चाएं आगे आने वाले समय में पुतिन की समिट के दौरान ज़रूर से की जाएगी, जो भारत और रूस के व्यापार को, भारत और रूस के सहयोग को, डिफेंस सहयोग को आगे बढ़ाने में ज़रूर से कारगर होंगी। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि पुतिन की यात्रा किस लिए ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि पुतिन पर आईसीसी के प्रतिबंध लगे हुए हैं। इनके ऊपर एक वारंट जारी किया जा चुका है। आईसीसी ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार बताया। ऐसा पहली बार हुआ था जब सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है, उसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से एक रूस के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। 5 सदस्य देशों में कौन कौन से आते हैं? अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। इनमें से पहली बार ऐसा हुआ कि किसी टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट आईसीसी का जारी हुआ। अब इस वजह से ही पुतिन बचते हैं कि हम किसी दूसरे देश की यात्रा ना ही करें तो बेहतर होगा। इस वजह से ही G20 समिट जो अभी हुई है उसमें भी इनके द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया। पिछले साल G20 समिट हुई थी, उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया गया। इसके अलावा उनके द्वारा केवल यात्रा की गई थी। अभी अलास्का के अंदर ट्रंप से इनकी मुलाकात हुई थी और भारत के अंदर अब ये यात्रा करने वाले हैं। तो भारत के लिए यात्रा बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। किन किन चीज़ों को लेकर चर्चा इसमें फाइनली होगी, ये जब समिट हो जाएगी उसके बाद हम एक सेशन के माध्यम से चर्चा जरूर से करेंगे। फिलहाल के लिए हमने संभावनाएं देख ली कि किन किन चीज़ों को लेकर बातें होना तय है, बातें हो सकती हैं। आप लोग इस चीज पर क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि पुतिन का ये दौरा, पुतिन की ये भारत विजिट भारत के लिए कितनी अहम होने वाली है और कितनी अहम ये रशिया के लिए होने वाली है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।